एडवांटेज एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, एक वक्त था जब दो बिल्कुल अनजान लोग एक शादी के बंधन में बांधे जाते थे और ये विवाहित जोड़ा अपनी आखिरी सांस तक इस बंधन में बंधा रहता था, अपनी कमिटमेंट से जुड़ा रहता था। जिंदगी की मुश्किलें, ऊंच नीच, दुख दर्द, खुशियां सब कुछ मिलकर ये जोड़ा साझा करता था। पर आज ऐसा नहीं है। सालों एक साथ रहने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। कई बार तो हालात तब खराब हो जाते हैं जब बात तलाक तक आ जाती है। पूरी दुनिया में आज शादी के मायने बदल गए हैं और आज इसी विषय पर बात करेंगे जाने माने ज्योतिष विज्ञानी डॉक्टर किरीट त्रिवेदी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज पूरी दुनिया में शादी की व्याख्या, शादी का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। आप इस बारे में सर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू नफीसा। यस, आपने बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में इसको बयान किया है कि शादी की जो व्याख्या है वो बदल रही है। ये 100% ट्रूथ है कि आज की जो स्थिति है, फैमिली पैटर्न है, वो शादी के ऊपर बेस है। ठीक है, और शादी की व्याख्या इसलिए बदल रही है कि जो उसका जो बेस है वो बदल रहा है। ठीक है ना, एक पुराना मकान आपका है, वहाँ से निकल के आप एक नए मकान में जा रहे हो तो नया मकान की जो डिज़ाइन है वो टोटली डिफरेंट है। ये एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, कि जो अभी शादी की जो बेस है वो बदलता नज़र आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल एंगल क्या है इसका, क्यों ऐसा दुनिया में हो रहा है? तो जो शादी के जितने प्लानट है, उसका जो मेन प्लानट है वीनस शादी का मेन प्लानट है, जो इंसान को एक शादी के मौके पे लाके रख देता है। तो वीनस एक ज़्यादा ओवरली पावरफुल हो रहा है ओवर द ईयर्स। तो जब वीनस ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो गुरु की दृष्टि जब तक है तब तक फैमिली वैल्यूज़ को होल्ड करता है। जहाँ गुरु की दृष्टि नहीं है वीनस पे, अपने शुक्र पे, तो वो शादी की डेफिनेशन बदल देता है। जैसे शादी है, इसको या तो डिले कर देता है या लिव इन में शादी कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादातर लोग आजकल लिव इन में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आज, ये पहले के युग में बहुत हज़ारों साल पहले भी ये चीज़ थी, लेकिन अलग तरीके से थी। अभी वही चीज़ वापस आ रही है कि लोग लिव इन कर रहे हैं लिविंग के बाद, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका कोई कमिटमेंट नहीं होता है। तो शादी भी एक, जैसे कि एक अगर कमिटमेंट नहीं है जिस चीज़ में, अगर एक साइंटिस्ट है तो एक इन्वेंशन के पीछे उसकी कमिटमेंट है कि मैं इस चीज़ के ऊपर पूरा ही फोकस करके इस चीज़ को बनाऊंगा और रखूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आप जॉब पे जाते हो तो जॉब पे आपकी कमिटमेंट है, आपने देखा है कि मुझे ये जॉब करनी है, तो आप फुल्ली फोकस कमिटमेंटली इसको करते हो, पूरे कमिटमेंट के साथ करते हो। ठीक है, लेकिन जब लिविंग में कोई कमिटमेंट नहीं है तो वहाँ पहला इसका बेस जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। बाद में क्या होता है कि एक पार्टनर कमिटमेंट करने के लिए रेडी होता है, दूसरा रेडी नहीं होता। इस स्थिति में बच्चे भी हो जाते हैं इन बिटवीन। ठीक है, तो अब वो बच्चों का फ्यूचर कुछ अजीब सा हो जाता है, क्योंकि माँ भी है, बाप भी है, फिजिकल पेरेंट्स भी है, लेकिन उनके संबंध पेरेंट्स के नहीं है। तो वहाँ जो मेंटालिटी वाला जो चाइल्ड पैदा होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, या अच्छी या बुरी, या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, या फिर क्रिमिनल बन सकता है, क्योंकि उसकी जो मन की स्थिति पहले से ही थोड़ी डामाडोल है। तो ये एक भयानक स्थिति पैदा करता है। दूसरी जो कुछ शादियां हैं, आप देख रहे हो कि शादियां को टूटने का योग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लोगों की बनती नहीं आपस में। क्यों नहीं बनती? आपस में शांति योग नहीं बना रहता, पेशेंस नहीं है लोगों में, है ना। तो जो अपनी सहन शक्ति है वो हम लोग धीरे धीरे सोसाइटी लूज कर रही है। एक दूसरे की जो
पर्सनालिटी है, इसको हम सह नहीं सकते और उसके लिए हम रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन प्लानेट क्या है? मंगल है। बहुत एकदम स्पार्क करता है, हर चीज़ में स्पार्क लाता है, हर चीज़ में रिलेशनशिप को बिगाड़ देता है। अपने जॉब के ऊपर या फ्रेंडशिप में भी बिगाड़ देता है और किसी भी तरह कायम रखने की जो संभावना है वो कम कर देता है। जो रिलेशनशिप को कायम रखता है वो है जुपिटर, गुरु इसको कायम रखता है। तो गुरु की साधना, गुरु का आशीर्वाद और गुरु एक्चुअल में गुरु आपके पास हो, जो आपको गाइड करते हो, जो अनुभवी सिंपल लोग होते हैं। आपके माता पिता आपके पहले गुरु हैं। माता पिता से अगर आप थोड़ा सा सलाह सूचन करोगे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके अपने बच्चे की जो भी हित होगा उसके लिए वो मदद भी करेंगे और आपके उनके विचार भी प्रकट करेंगे। लेकिन अभी ये हो रहा है कि वो गुरु, पहले तो फैमिली में माता पिता की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, ऊपर से जो गुरु है, गुरु का सिस्टम ख़त्म हो गया है। आप कॉलेज में जाते हो, आपका जो गुरु है 45 मिनट्स के लिए है उधर, उसके बाद आप उसको हाय बाय करके निकल जाते हो, तो रिस्पेक्ट फैक्टर कम होता जा रहा है। तो जो आपको स्थिति मिलनी चाहिए, जो राइट एडवाइस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो फोकस हो रहा है शादी में राइट एडवाइस नहीं मिल रही और लोगों की तरह तरह की बातें सुन के लोग अपना स्पार्क कर देते हैं, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। सेकेंडली एक ग्रीड आ गई है कि मुझे क्या मिल रहा है, ये शादी में मेरे हाथ में क्या रहा है, क्या धन संपत्ति आ रही है, क्या प्रॉपर्टी आ रही है, ये एक और एंगल हो गया है। क्योंकि जो शुक्र बलवान होता है तो लग्जरी के पीछे भागता है। तो आजकल शादी लग्जरी के पीछे भागती है। पार्टनर के पास कौन सी नौकरी है, कितने मकान है, कितने गाड़ी है, वो सवाल पहले पूछते हैं। वो पार्टनर कैसा, वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? शुक्र बहुत बलवान हो चुका है दुनिया में और दुनिया अभी भाग रही है ग्रीड के पीछे, लग्जरी के पीछे, पैसों के पीछे। तो ये सारी घटनाएं आप अगर इसका टोटल करो तो इसी डायरेक्शन में जा रही है। अभी ऐसा ही ज़्यादा होने वाला, इसमें कोई सुधार आने वाला नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि जो ग्रहों की गति है वो धीरे धीरे इस सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। और इसमें जब चेंज आता है तो जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो उसके सपोर्टर होते हैं और विरोधी होते हैं, इनमें भी एक संघर्ष छिड़ेगा। जनरेशन गैप में भी संघर्ष छिड़ेगा, सोसाइटी के थॉट्स में भी एक संघर्ष आएगा और जो उनके जो रिस्पेक्टेबल कंडीशंस है मैरिज की, वो मेल्ट होती हुई नज़र आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारे एपिसोड में आगे बात करेंगे और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ इस टॉपिक को यहाँ लाने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादी जैसे गंभीर विषय पर तफसील से बताने के लिए, साथ ही साथ इतने आसान शब्दों में ये बताने के लिए कि हम आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपनी शादी को किस तरह खूबसूरती से निभा सकते हैं, किस तरह परिवार में जिम्मेदारियों में एक बैलेंस बनाकर ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि डॉक्टर किरीट त्रिवेदी ना ही सिर्फ ज्योतिष विज्ञानी हैं, बल्कि जाने माने रत्न विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और अभी तक देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों की समस्याओं का समाधान भी कर चुके हैं। तो पाइए अपने हर सवाल का जवाब ज्योतिष विज्ञानी डॉक्टर किरीट त्रिवेदी जी के साथ। धन्यवाद।